दीपा गुड्डू व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से। और ये मैंने काफ़ी पहले व्लॉग बना लिया था, लेकिन अपलोड इसको मैं बहुत लेट में करूँगी। अभी एडिट करके छोड़ रही हूँ। तो क्या है कि हमारा घर है जो ये बन चुका है और अभी इसमें थोड़ा बहुत काम रह गया है, लेकिन सावन का महीना जा रहा था इसलिए हमने जल्दबाजी में यहाँ पे हवन करवा लिया है और हम यहाँ पे रहने आ जाएंगे। आज तो बहुत बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन हमने सिर्फ पूजा करके रात में इसके पापा आ जाएंगे यहाँ। और कल सुबह हम जैसी बारिश मौसम ठीक होता है वैसे ही अपना सामान सारे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अभी पूरा 1.5 साल लग गया, 1.5-2 साल होने वाले हैं इस मकान को कंप्लीट होने में। और अभी भी 2 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि अभी लकड़ी का काम है पूरा टोटली। हमने 2 ही कमरे सेट करवा रखे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम लगा रहा था। हमने 2 कमरे बनवा के रख दिए हैं, उनमें हम आ जाएंगे और फिर मैं यहाँ से काम देखूँगी। भले ही मुझे कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ेगा। तो चलो पूजा स्टार्ट हो रही है। मंगलम देहिकानां तु कारिकानां तु मंगलम सर्वदेवानां भूमिर्भूपति मंगलम महा जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यारिणी जय सर्वदे देवी कालरात्रि नमस्ते ओम भद्रं गणे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरस्काः स्त्रीरन्ते दुष्टवागुं स्तनोर्वशे महिते विदजयं श्री सती लक्ष्मी वदां बहुरात्रे पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमश्नु ज्ञातं मा सन्निखाणा मम्मैखाणा सर्वलोकं मखाणा ओम महा ओम हरि ओम विष्णु 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 जय आदित्यम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय पीले कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मस्तवर्षालय ओम महा तो विशद चक्षुर्नो विशुद्धो स्पाद संभद्रे विद्यावा भूमि जनयन् देव एका ओम वसुधा देवता भूर्वा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम दिवस्ता दिव्या देवा भूषावस्तु वस्तु भागा प्रदासन्तु मिलावस्तु वस्तु भागा विष्णु मननाक्रमन्तं कारमजन्ति सुदुमं आशांता कारपुण्यं परदावं श्रीशम्भा विश्वाधारं नगरपति चलो ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओ इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा। फिर उसके बाद वहाँ का जो हमने पूजा पाठ समाप्त किया और उन पंडित जी को खाना वाना खिलाया, वो गए घर को। और फिर ये अगले दिन सुबह की है, तो अगले दिन सुबह हमने नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद ये काम जो सामान को धोएंगे उनके लिए चाय बना रही हूँ, साथ ही सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि आज ये छोटा ही ट्रक आया और बारी बड़ा वाला आता है तो एक साथ ही चला जाता है सारा सामान। तो ये धीरे धीरे करके ही हम इसको पहुंचा पाएंगे। अभी मैं साथ साथ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, इन लोगों का मतलब जो रूम है वो भी साफ़ कर रही हूँ। और फिर मुझे ना बहुत टाइम लग जाता है साफ़ सफाई में, तो ये लोग वहाँ धो रहे थे जब तक मैंने किचन बाथरूम वगैरह वगैरह सारा कुछ साफ़ भी किया और साथ साथ ये सामान भी जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छा लगा, मतलब ठीक माहौल था यहाँ पे भी। तो ये सामान जा रहे हैं ऐसे बांध के कपड़ों पे। और सब जगह गई पर दीदी लोगों का व्यवहार इस तरीके दीदी लोगों के साथ मतलब बहुत मेरा प्यार प्रेम हो गया था। काम तो खुद ही कर सब जगह अच्छे लोग थे, पर ये जगह उन सबसे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे थे। मतलब उन सब जितने लोग मिले आज तक मकान मालिक ने सबसे ज़्यादा बेटर थे हर चीज़ में। दीदी के साथ मुझे लगा ही नहीं थी थोड़ी बहुत इतने कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया मुझे दीदी से। दीदी तो कहीं गई भी नहीं थी मायके, लेकिन तो फिर आएंगे तो उनको भी सोना लगेगा किराए के बहुत, क्योंकि हम दोनों का वही रहता था बार बार एक दूसरे से मिलना, 10 बार ऊपर नीचे जाना मेरा चेंज करा मैंने। वो सब चीज़ें ना मकान मालिक वो भी मिस करेंगी और मैं भी कभी कुछ मैं तो पास ही जा रही हूँ
लोग और अच्छे बारिश थे, से मुझे कभी कम किसी की कोई वो परेशानी लग रहा है नहीं, बुरा, कभी किसी क्योंकि की कुछ पास में तो हम परेशानी थी। मिलते रहेंगे। और नहीं तो एक जगह से तो और मैं जगह से तो नहीं मुझे हो पाया सामान की क्योंकि बहुत वहाँ पे टेंशन मुझे होती बहुत थी। दिक्कत हो रही अभी थी। तो ये फिलहाल में अपना बाकी घर जगह बन तो रहा है सब तो अच्छे ही मिले ऐसे ही मुझे। डाल देंगे घर के अंदर, तो इतना धीरे सारा धीरे कुछ करके होता रहेगा करते काम। करते मतलब अकेले मेरे जिस मायके हिसाब वाले से इधर काम होते तो होता रहेगा ज़रूर उस आते हिसाब मेरी से हेल्प करने, मैं एडजस्ट लेकिन तो कर मायके लूँगी। वाले सारा दूर रहते सामान जो हैं और बिखरा पड़ा बाकियों है, से उम्मीद भी क्या और करनी जगह लाइफ तो में। ये होता था तो कि एक ही दिन में मुझे थोड़ा सेट बहुत करना जो भी होता था। है, अब तो अपने घर के अंदर चला इस जाएगा बार तो मैंने अपने आप किसी को रहता है। नहीं बोला, मतलब जैसे मेरी फ्रेंड लोग आ जाती थी, नहीं बोला, मैंने कहा वो भी तो थक गई होंगी ऐसा मेरे हो साथ रखा है घूम घूम के। तो फिर हम लोगों ने क्या, शुरू करा और गप्पू की मौज आ जाती है क्योंकि उसको ऐसे में तो बिना मैं बोल तो रही हूँ फ़ोन एक मिल को खा जाता लिया है। डॉल्फिन ने। और इस बार तो कम से कम इतनी खुशी है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और बार पर तो यहाँ ये पे होता था माहौल कि भी एक जगह अच्छा से है, सामान ढो और दूसरी जगह बहुत जाओ ना, अच्छा। तो ये एकदम ठीक बोल रही है। फिर मैंने ये दीवान सेट करा और दीवान जब पेचों से कस दिया उसके बाद मतलब मेरी जेजी ने मेरे साथ हेल्प करी है, लेकिन उससे पहले मतलब खुद ही लगना पड़ता है लाइफ में, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है इस दुनिया में। मेरी जेजी आ गए थे उस समय, थोड़ा सा लेट आ गए थे, 1 आधा घंटे के लिए, तो वो तो उतना उनको नॉलेज नहीं है मतलब किसी काम की, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ जोड़े। फिर बड़ा वाला दीवान मैंने दोनों भाइयों को हैंड करके आप इसको जोड़ो। थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प करी उन लोगों की, लेकिन इस बड़े वाली जो डबल बेडरूम था उसको सेट करने में सामान ही पैक करने पे लगी हुई हूँ मैं तो। अब आ करके यहाँ पे अब पहुँच गई हूँ। और बेटा बेटा होता है ना, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन सच्ची में जो लड़कियों की कीमत समझ पाए ना, ऐसा नहीं कि काम ही करने से, लेकिन जो दर्द बिटिया लेती है ना वो बेटा कभी नहीं ले सकता। वो तब से पूरा किचन उसी ने सेट कर रही है ना। तो ये है। और बेटे ने एक बार नहीं बोला होगा कि मम्मी थक गया आप, और मेरी शक्ल इतनी बुरी, इतनी कल भी हो गई हूँ वहाँ है ना, तो पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ना शीशा बार बार देखने का बहुत वो है, शौक़ है। तो एक हमने यहाँ पे लगा दिया और एक बाहर, और नीचे में फिर और लगाना है। अभी तो सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, मैं भी देख देख के लगा रही हूँ ना, काम भी साथ में चल रहा है, तो मतलब वो करते करते लगा रही हूँ कि कौन सा सामान हमें जल्दी चाहिए और कौन सा लेट, तो इस वजह से। इसके पापा को हम सबको बहुत भूख लग गई थी, तो आज बिना बोले बाहर से खाना आ गया था। हम लोग ये सब चीज़ें भी बहुत कम खाते हैं बाहर से, तो फिर भूख के मारे उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, और बच्चों के लिए चाउमीन वगैरह, फ्राई राइस, कुछ ऐसे करके सारी चीज़ें लेके आ गए। और फिर हमने पेट भर के खा लिया, जबकि हम ये खाते नहीं हैं बाहर की चीज़ें। तो फिर भूख में, और गुड्डू बोली इस बारी पापा बिना बोले बाहर से कोई चीज़ लेके आए, नहीं तो कभी नहीं लेके आते बाहर की चीज़। लेकिन भूख जो होती है ना वो सब कुछ करवा देती है। भैया भागे वो अपने भैया को छोड़ने, उसी टाइम मोबाइल लेके आ गए, साथ में कोल्ड ड्रिंक, और भूख से हो गए हक। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय। समझ नहीं पा रही थी।